नमस्कार मित्रों। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की इस सीरीज में आज हम ओम श्री हरि एस्ट्रोड के माध्यम से बात करने वाले हैं अपने चौथे प्लेनेट की, जिनको मतलब वह ग्रह जिनको राजकुमारी की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ मरकरी की, यानी कि बुध ग्रह की, बुध देव जी की। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बुध देव अगर हमारी जन्म पत्रिका में पीड़ित हो या फिर आ, किसी पाप ग्रह दष्ट या युत हो, या फिर त्रिक भाव में बैठे हों, या त्रिक भाव में उनको गोचर लगे, तो वो हमें किस तरीके के रोग देते हैं। ये जानने से पूर्व वो हमें किस तरीके के रोग देते हैं, हम ये पहले जान लेते हैं कि बुध देव का जो अधिपत्य होता है या फिर बुध देव का जो संबंध होता है वो हमारे शरीर के किन अंगों से होता है। बात करें अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी की, जिन पर मरकरी का जो होल्ड रहता है या उनका संबंध होता है, उसमें स्पेशली कहा जाए आपकी स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, आपकी टंग यानी कि आपकी जीभ, आपकी आंत्र यानी कि आपकी इंटेस्टाइन, बाणी, नाक, कान, गला, फेफड़े इत्यादि पर मोटे मोटे तौर पर जो है मैं बता रहा हूं आपको कि इन अंगों पर ऑलमोस्टली मरकरी जो बुध देव ग्रह है उनका आधिपत्य होता है। या कह लीजिए कि जब भी जन्म पत्रिका में पीड़ित पाए जाएंगे या पीड़ित होंगे, तो वो इन इन अंगों में अपनी क्षमता या अपने क्या कहते हैं पीड़ित होने की अवस्था के अनुरूप हमें जो है अधिक या कम मात्रा में रोग देकर जाएंगे। अब बात करते हैं कि बुद्ध संबंधित रोग कौन से होते हैं। देखिए, बुद्ध से संबंधित स्पेशली एक हो गया आपका मस्तिष्क विकार हो गया। मैंने देखिए पहले वीडियो आपसे कहा था, जब हम मून का प्रोडक्शन कर रहे थे, बता रहे थे कि चंद्रमा से कौन कौन से रोग हमें होते हैं, तो हमने वहां कहा था कि कहीं ना कहीं मानसिक दुर्बलता यानी कि मानसिक रोग हमें चंद्रमा देते हैं। लेकिन मित्रों, चंद्रमा के साथ साथ जो हमें मस्तिष्क संबंधी विकार होते हैं ना, हमारे मस्तिष्क चंद्रमा का संबंध हमारे मन से होता है। हमारा मन अगर व्याकुल होगा, मन हमारा अगर अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस होगा, एक तरीके से एक मानसिक रोग देगा। लेकिन अगर अब उस मानसिक रोग में आपका आ गया मस्तिष्क विकार, तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति मानसिक रोगी होता है या उसका मन में दुर्बलता होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे मरकरी का रोल भी होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में अगर आप देखेंगे ठीक से, तो पाएंगे कि बुध देव भी कहीं ना कहीं वहां पीड़ित पाए गए हैं। तो इस तरीके से मस्तिष्क विकार के लिए बुध देव भी उत्तरदायी होते हैं। बात की जाए, ये हमारे मेमोरी लॉस करते हैं यानी कि बुद्धि ह्रास करते हैं, साथ साथ ही हमें पैरालिसिस जैसे बड़े रोग दे जाते हैं। इसके बाद बात करें एक होता ना हकलाहट, हकलाहट देते हैं, दौरे पड़ना, फिट पड़ना, ये भी इन्हीं के ही द्वारा जो है रोग हमें प्राप्त होता है। इसके बाद बात करें सूंघने, सुनने तथा बोलने की जो शक्ति होती है, उसमें जो हिरास करते हैं, जो कमी करते हैं, वो उसके जो पूर्ण रूप से जो उत्तरदायी होते हैं, वो भी हमारे मरकरी होते हैं यानी कि बुध देव जी होते हैं। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में अगर आपका कान पीड़ित है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं क्या बुध जो है हमारे कान वाले भाव में बैठ के पीड़ित तो नहीं है। इस तरीके के रोग जो है बुध हमें दे जाते हैं। बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध स्पेशली वाणी के कारक कहे गए हैं। तो इस जब भी बुध आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित होंगे या बुरे भाव में जाएंगे या फिर किसी से पापग्रस्त या पाप युक्त होंगे, तो ये बेसिकली तीन जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी चीजें मैं कहूं, देखिए, एक तो हकलाहट दे जाएंगे, गूंगापन दे जाएंगे और तुतलापन दे जाएंगे। ये चीजें तो बेसिक थिंग है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके बर्थ चार्ट में बुध पीड़ित है, तो वो बच्चा में जो है हकलाहट हो सकती है, गूंगा हो सकता है अधिक पीड़ित होने पर, तोतलापन भी उसकी बाड़ी में हो सकता है। लेकिन बाणी के मुख्य कारक कहें तो स्पेशली ये बाणी पर ज्यादा फोकस करते हैं, और ये आपके बाणी विकार संबंधी रोग एक मतलब कहते हैं ना प्राइमरी रोग जो होते हैं, वो इस टाइप के रोग को दे जाते हैं। इसके बाद बात करें जन्म पत्रिका में, जब भी बुध देव छठे भाव में आते हैं यानी कि षष्ठ भाग में आते हैं, तो ये स्पेशली कहा जाए तो एक तो आपका बुद्धि ह्रास देते हैं, चर्म रोग सॉरी त्वचा संबंधी रोग यानी कि स्किन एलर्जी देते हैं, स्किन एलर्जी देते हैं, आपको भ्रम देंगे तथा आपको
एक होता है हिंदी में वर्ड होता है क्लिष्ट, पांडु रोग। पांडु रोग मीन्स एनीमिया या फिर आपको जॉन्डिस, इस टाइप के रोग आपको ये देंगे। इसके बाद बुध देव अगर जन्मपत्रिका में आपके त्रिक भावों में बैठे हुए हैं और वहां पर भी वो जो है पीड़ित है, मतलब अति पीड़ित जब भी बुध देव आपकी जन्मपत्रिका में पाए जाएंगे या होंगे या बर्थ चार्ट में आपके हैं, तो आपको कुछ असाध्य रोग भी दे जाते हैं, जैसे गुदा तथा मल द्वार संबंधी रोग। इसके बाद जो हमारे पेड़ू होता है, पेड़ू के निचले पार्ट में रोग दे जाते हैं, चर्म रोग दे जाते हैं, बुद्धि ह्रास देते हैं, कैंसर दे देते हैं, आपको हृदय संबंधी रोग दे देते हैं, किडनी संबंधी रोग दे देते हैं, तथा आपके शरीर में अम्लता की रिक्तता यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दे जाते हैं। अगर साथ ही साथ बात करें तो एक वर्ड होता है कि ना भरने वाला घाव, नासूर टाइप के रोग भी आपको बुधदेव दे जाते हैं। तो इस प्रकार मित्रों, जो मरकरी होते हैं, बालक स्वभाव प्रवृत्ति तो इनकी होती है, लेकिन स्पेशली वाणी के कारक कहे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी जन्मपत्रिका में कैसे भी पीड़ित होंगे तो ये आपको वाणी विकार तो आपको देंगे ही देंगे, लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि शरीर के किन किन अंगों पर इनका आधिपत्य होता है तथा इनसे संबंधित रोग कौन कौन से हैं तथा ये अधिक पीड़ित होने पर क्या क्या आपको रोग दे सकते हैं, क्या क्या असाध्य रोग दे सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एक बात रह गई, जो बुध है वो नपुंसकता के कारक भी हैं, तो ये एक मेन जो रोग है नपुंसकता, ये भी बुधदेव द्वारा ही जो है हमें प्राप्त होता है। तो मित्रों, अपनी जन्मपत्रिका देखकर हमको ये देखना चाहिए, या फिर हमें लगता है कि हमें ये रोग है जो मैंने बताया, आपको इनमें से कोई रोग है तो आपको अपने बर्थ चार्ट उठा के देखना चाहिए और बात देखिए कि कहीं आपकी जन्मपत्रिका में बुध पीड़ित तो नहीं है। यदि है तो बुध की रेमेडी कीजिए ताकि इस रोग से आपको जो है निजात मिल सके, या फिर इस रोग की जो भी आपको रोग हो रहा है उससे रिलेटेड उसकी जो नेगेटिविटी है या उसकी जो पावर है, उसकी क्षमता है, उसमें कमी हो। तो मित्रों, आज का जो वीडियो था हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बुधदेव के ऊपर था कि बुधदेव के द्वारा हमें कौन कौन से रोग प्राप्त हो सकते हैं उनके पीड़ित होने पर। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय